जिंदल बात जगह इनका तो जिंदगी बात जगह बात जबड़े तो फिर भी कान बड़ी मुश्किल है। 10 साल बाद आई वो शुरू होगी। ये धर्मनगरी से इन्होंने पीटना शुरू किया था बीजेपी सरकार ने। जय जवान जय किसान जय पहलवान, इन्होंने ये भी नहीं बख्शा। दावा तो मोदी साहब ने भी किया था 15 लाख के खाते में आया। क्या पत्रकार महोदय आपके पास आया कोई 15 लाख आपके खाते में? आप पूछेगी फार्मूला लगा लो। उनके अंदर का आक्रोश है। जो उन्होंने पहले सांसद 2 बार रह चुके हैं कुरुक्षेत्र के, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो पिछले 10 साल में एमपी रहे, राजकुमार सैनी या नायब सैनी जी, ये लोगों के बीच में अवेलेबल नहीं थे। गांव सलारपुर में हम आज मौजूद हैं और कुरुक्षेत्र लोकसभा का जो चुनाव है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आज हम सलारपुर गांव के लोगों से जानेंगे कि अब की बार वो किसको सांसद बनाएंगे और किस पार्टी के नेता को रगड़ने का काम करेंगे। क्या लगता है, क्या आप कुरुक्षेत्र लोकसभा में घूम रहे होगे, देख रहे होगे, क्या मूड नजर आ रहा है? बिल्कुल पब्लिक का मूड है कि सुशील गुप्ता जी को हम यहाँ से सांसद बनाएं। क्यों? क्योंकि ये आप देख लो, आप ईमानदार आदमी है। दिल्ली में देखो इन्होंने किसान मजदूर की क्या सेवा की है। बीजेपी सरकार ने तो एक किसान मजदूर गरीब तबके को प्यासा मारा है और इन लोगों ने वहाँ ट्यूबवेल लगवा के पानी पिलाने का काम किया है। और ये जो कार्रवाई शुरू होगी, ये धर्मनगरी से इन्होंने पीटना शुरू किया था बीजेपी सरकार ने। जय जवान जय किसान जय पहलवान, इन्होंने ये भी नहीं बख्शे। तो पहलवानों का लगता है लोग अब बदला लेंगे वोट की चोट? बिल्कुल लेंगे, वोट की चोट से बदला लेंगे। मैं एक पहलवान हूँ, मैं भी खेले हुआ हूँ। ये हमारे दिल की गहराई से मैं कह रहा हूँ, पहलवानों की तरफ से हम वोट सबकी बेटी थी। हर बदला एक एक बदला 5 साल में पब्लिक लेती है और वो बदला की बार हम लेंगे। सुशील गुप्ता दावा कर रहे हैं मंदिर बनवाने का, धर्मशालाएं बनवाने का, काफी बड़े समाज सेवी चीजों को। हाँ, समाज सेवी है, वो बनेंगे। दावा तो मोदी साहब ने भी किया था 15 लाख के खाते में आया। क्या पत्रकार महोदय आपके पास आया कोई 15 लाख आपके खाते में? 5 किलो क्यों भेजो? मोदी की गारंटी है, आपकी क्या हाँ, गारंटी बिल्कुल। हाँ, मोदी साहब की बिल्कुल बहुत पक्की गारंटी है। क्या गारंटी उसकी? रेल बेचन की, तेल बेचन की, रेल बेचन की, तेल बेचन की, हवाई जहाज बेचन की। अरे कोई पब्लिक ने बेच देगा। अब की बार मोदी ने आने दो, सरकार आ गई ले आओ, तो अब की बार इलेक्शन खत्म हो जाएगा। दोबारा हिंदुस्तान में इलेक्शन। कांग्रेस की क्या गारंटी है? कांग्रेस की भी गारंटी है। कांग्रेस की उनसे बढ़िया है। ये तो ये कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया। अरे 70 साल में 4 बार तो इन्होंने भी राज किया। तो लोग अब की बार कांग्रेस पे विश्वास करेंगे? बिल्कुल विश्वास करे, 100% कर रहे हैं। अंकल जी, लोकसभा चुनाव आ गया, क्या मूड है, क्या लोग कह रहे हैं, किसका क्या समर्थन दिखाई दे रहा है? समर्थन तो आपको पता ही है, जन जन में बीजेपी, जन जन में बीजेपी, और साथ में ऊपर बैठे मोदी जी। मोदी जी एक ऐसी छवि हैं कि जिनके ऊपर कोई दाग नहीं। और इतने साल हो गए थे कांग्रेस को, कोई कार्य नहीं हो रहा था, भ्रष्टाचार। अब जब से मोदी आया है तब से हरा भरा देश है, सोने की चिड़िया बनने जा रहा है और विश्व गुरु बनने जा रहा है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने थे, रोजगार दे नहीं रहे मोदी जी। अरे ये तो उनके ढकोसले हैं। उन्होंने कितने रोजगार दिए? गरीब पहले भी गरीब होता जा रहा था कांग्रेस की सरकार में। अब तो फिर भी गरीबों को इतनी सहूलियत मिल रही है, किसानों को इतनी सहूलियत मिल रही है, किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये आ रहे हैं। तो इससे अच्छा और कौन होगा? देश के हित में सिर्फ मोदी। कुरुक्षेत्र लोकसभा में लोगों का मूड क्या है? कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं? किस सांसद बनाना चाहते हैं? इस चीज़ के बारे में तो गरीब जनता हो चाहे अमीर आदमी हो, सभी वर्ग बीजेपी सरकार से सारे त्राही कर रहे हैं। जो उनके अपने रूल है, उन रूलों के हिसाब से अच्छे आदमी को भ्रष्ट कर देते हैं और भ्रष्ट आदमी को अच्छा बना देते हैं। यहाँ से सांसद नवीन जिंदल जी आए, उन्होंने कोयला घोटाला किया, लेकिन पहले रोड़ा पाते रहे 2014 में कोयला घोटाला, लेकिन आज उसको एमपी की टिकट कुरुक्षेत्र से देके सुशील गुप्ता जी के सामने खड़ा कर दिया। अभी उन्होंने ऐसा लग रहा है अभी सुशील गुप्ता को किसी तरह से हराया जाए, लेकिन वो एक ईमानदार अच्छे
और हर वर्ग, हर गरीब आदमी के साथ जुड़ने वाले नेता हैं। हर गरीब आदमी के साथ से उनको सपोर्ट मिल रही है। और नवीन जिंदल जिस दिन भी गांव के अंदर आएंगे, गांव की पब्लिक उनसे पूछेगी भी कहाँ तो वो रोजगार गया, कहाँ आप 10 साल छुपे रहे, एकदम अचानक कोयला घोटाला करने के बावजूद भी आप एकदम साफ छवि के बन गए। इसके बारे में जनता उससे पूछती है। फार्मूला पूछेगी, आप पूछेगी फार्मूला लगा लो। उनके अंदर का आक्रोश है। जो उन्होंने पहले सांसद 2 बार रह चुके हैं कुरुक्षेत्र के, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो जुमले दिए, जो ने कहा रोजगार देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, सारे जुमले देके ऐसे ही रह गए वो। तो अब की बार सुशील गुप्ता पर लोग विश्वास करें। मैं 101% ये बात कहना चाहता हूँ, 36 बरादरी इनके साथ है और अब की बार यहाँ से MP सुशील गुप्ता ही बनेंगे। चाहे इसके लिए तो नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, लेकिन वो इग्नोर कर दिया जाएगा। तो अब की बार कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद सुशील गुप्ता ही बनेंगे। नवीन जिंदल से लोग त्राही कर रहे हैं, लेकिन नवीन जिंदल को देख के भी राजी नहीं है। अंकल जी के कुछ मोल चल रहा है, किस न के वोट दोगे कि ना बनाओगे? देखो आजकल जनता होगी पढ़ी लिखी, पहले की तरह अनपढ़ तो रही नहीं ना। लोग ये देखते हैं कि किस व्यक्ति ने काम किया है या जो काम करने वाला है, ये देखते हैं कि उसका पास्ट कैसा रहा है, भूत कैसा रहा है, लोगों के बीच में रहा है या नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। और कौन सी पार्टी है जो आज के दिन लोगों के काम कर रही है, कौन सी पार्टी लोगों के काम नहीं कर रही, लोग इसको देख के ही वोट डालते हैं। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी का क्या मोल? देखो जो पिछले 10 साल में MP रहे, राजकुमार सैनी या नायब सैनी जी, ये लोगों के बीच में अवेलेबल नहीं थे। चाहे बाढ़ आई या कोरोना आया, लोगों में बड़ा रोष है। और ना ही इन लोगों ने सरकार में होते हुए लोगों के व्यक्तिगत कार्य किए। जनरल कार्य तो देखो रूटीन का मैटर है कि सड़क बननी है, गली बननी है। तो लोगों में रोष है इनके खिलाफ कि भी ये पिछले 10 सालों में लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थे। तो अब की बार क्या होगा? देखो जैसा मैं तो इस गांव में बैठा हूँ, रिश्तेदारी में आया था, तो लोग ज़्यादातर गठबंधन के बारे में ही बात कर रहे हैं कि भी 10 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं, इनको एक मौका दे के देख लेते हैं। तो सुशील गुप्ता को लोग मौका देंगे? जैसे लोगों का ओपिनियन है कि भी एक बार मौका देना चाहिए इसको। आपका क्या ओपिनियन है? देखो मेरा ओपिनियन भी ये कि एक बार मौका देख के देखना चाहिए। यदि ये काम नहीं करे अगली बार इसको उल्ट दो। तो अब की बार आपके हिसाब से इसको मौका देना चाहिए? देखो जी मैं तो इसकी फेवर में हूँ कि इनको मौका देना चाहिए। और हमारा आप तो दोगे? हाँ मैं इनको वोट दूंगा। के लग गया कि ना बनाओगे? हम तो सुशील गुप्ता का ना बनाएंगे। सुशील गुप्तन क्या है भाई, वो बंदा बढ़िया है। ये नवीन जिंदल तो पूरा बन का दो फेरी और 10 साल हो गए दर्शन दियो भी। तो गुप्ता ठीक रहेगा? गुप्ता बहुत बढ़िया आदमी है भाई। गुप्ता काम कर लेगा, दिखे कर लेगा। स्वभाव कैसा है? स्वभाव बहुत बढ़िया है भाई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रंग ला रखे। रंग लगा रहे। हाँ, तो क्या किसका रगड़ा लगाओगे? और रगड़ा नवीन जिंदल का लगेगा और तो किसी का लगता नहीं भाई। नवीन जिंदल का रगड़ा लगाओगे? जिंदल बात जगह इनका तो जिंदल की बात जगह बात जबड़े तो फिर भी कांड बड़ी मुश्किल था, 10 साल बाद आई वो। अच्छा हाँ मुश्किल था तो आते ही फिर भगा दोगे? पक्का बात जगह पीछे 10 साल कुछ करे नहीं उसना, आई क्या करेगा वो? अरे नहीं कुछ भी। अजय जी तो बोर्ड का इलेक्शन लड़े उसना, लूगा दबले मैंने काफी विकास करे, कई पार्क बनाए, कई विकास करे उन देव तक को तो अंधा वो दोबारा अंधा क्यों आया? मोदी का ठा लिया उसना, न्यूली आया भाई यू, और तो कोई आए नहीं, फंस गया तो बहुत बुंडी डाले और बहुत बुंडी डाल जाएगा वापिस, जिस नहीं जाएगा, धक्का करके ले आए पूरी बुंडी डाल जाएगा। तो अच्छा तो थारा वोट किसको है? मार तो 100 करोड़ पर सुशील गुप्ता पा। सुशील गुप्ता पे इतना मन क्यों ठुक रहा है इन पे? ठुकरे और रहे नहीं कोई बंदा, आई नहीं कोई, नहीं। हाँ जमी भी नहीं कोई। अच्छा तो इनका सीधा ठोक कब्जा का सीधी झाड़ू। सब आप लोगों में रहते हो, घूमते हो, फिरते हो, क्या नजर आ रहा है? किसका मोल है, क्या लगता है? ऐसा है जी, मोल डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का एक तरफा मोल है। ठीक है। क्यों 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 उनका मोल क्यों है? देखो मोल तो ये अपना कुछ तो जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं, उनके जो दिल्ली में काम हुए हैं, पंजाब में हुए हैं, वही देख के लोग सोच रहे हमारे हरियाणा में भी होने चाहिए। दूसरा फिर जो कांग्रेस से समर्थन है, हुड्डा साहब का आशीर्वाद मिल गया, इन दोनों को लगा के मान लो सोने पे सुहागा हो गया। ये जिंदल का कोई वो नहीं कुछ नहीं है। देखो लोग जिंदल को भूल चुके हैं। ठीक है ना, वो 10 साल पहले आए थे, वो तो एक पैरासूट से आए कैंडिडेट है, पैरासूट से ही चले जाएंगे। अच्छा मोदी की गारंटी भी है? कोई गारंटी नहीं। कहाँ गए 15 लाख मोदी के? ठीक है ना, पीछे मारा वहाँ लठ मारे दिल्ली बॉर्डर पे, पीछे यहाँ अपना अम्बाड़े के अंदर लगे हैं। ठीक है ना जी,
तो किसानों में क्या है, रोष है? किसानों में बहुत ज़्यादा रोष है। किसान मारेंगे, गला ठग रहे हैं, गाँव में बढ़ेंगे।